अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववर्णानि विद्वान् यो भस्मज्जुहुरान् भूयिष्ठां तेन मरुत्तिं विधेम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुख्य मंच पर हम सभी ने अपने कुल पिता को विस्मरण किया और साथ में पुष्पांजलि अर्पण की गई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जिनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए हम सब कुल गीत के माध्यम से इस क्रम को आरंभ करें। हम सभी जब अपने कुल गीत का गान कर रहे थे तो निश्चित ही हम स्मरण कर रहे थे उन कुल पिता का जो हम सब के लिए एक आदर्श शिक्षक, आचार्य, मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में इस धरा पर आए। 5 सितंबर अपने आप में वो दिन जब हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। हम स्मरण करते हैं अपने पूर्व राष्ट्रपति का और उन्होंने जिन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक वर्ग के सम्मान के लिए समर्पित किया। यूं तो विश्व में यूनेस्को के माध्यम से 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन आज का यह दिन जब हम भारत में अपने देव संस्कृत विश्वविद्यालय में उन महान शिक्षाविद दार्शनिक को स्मरण करते हुए यह दिन मना रहे हैं, तो यह दिन है शिक्षकों के सम्मान का, जो विद्यार्थियों के मन से
स्वतः ही स्फूर्णित होता है। ये दिन है शिक्षकों के लिए स्मरण करने का उन कर्तव्यों को, और साथ ही ये दिन है सहना भवतु के उस भाव को स्मरण करने का जिसका बोध हमें हमारे कुलाधिपति महोदय ज्ञान दीक्षा में कराते हैं कि शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, दोनों परस्पर साथ मिलकर चले। आज के अवसर पर हम सब मिल करके एक बार पुनः से स्वागत अभिनंदन करें उन कुल पिता के, उन शिक्षाओं का, हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का, हमारे समस्त शिक्षकों का और सभी विद्यार्थियों का जो इस अवसर को हम सबको प्रदान कर रहे हैं। आइए इस क्रम को आरंभ करें और इस क्रम के आरंभ में स्वागत अभिनंदन हम स्वागत करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत का। एक शिक्षक के रूप में यदि हम कहें तो वे कृषक हैं, जो हम जैसे बीजों को बोते हैं, उसे पालते पोसते हैं, उस फसल को बड़ा करते हैं। वो एक माली हैं जो हम युवाओं जैसी एक पौध को विकसित कर रहे हैं। वो ज्ञानागार हैं जो हमें ज्ञान हमेशा देते रहते हैं। वो एक चित्रकार हैं जो हम सभी के सपनों में रंग भर रहे हैं। वो एक शिल्पकार हैं जो हम सभी को गढ़ रहे हैं। वो एक कुम्हार हैं जो हर पल हम लोग को सहारा दे रहे हैं, हम लोग को सुधार रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वो एक हमारे मित्र हैं, वो मार्गदर्शक हैं, प्रदर्शक हैं, प्रकाश पुंज हैं, प्रेरणा स्रोत हैं और इन सबसे बढ़कर वो हम सबके अभिभावक हैं। मैं निवेदन करूंगा कुलपति महोदय से कि आज के शुभ अवसर पर हम सभी के परम प्रिय परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का इस भाव से स्वागत करें, इस भाव से अभिनंदन करें कि उन पुष्पों के साथ वो संकल्प उन तक जाए कि ये युवा पीढ़ी आपके उन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए पूर्ण तरह से कटिबद्ध है। हम सभी करतल ध्वनि से इन भावों के साथ जुड़े। कुलपति महोदय हम सभी के बिहाफ में इस कार्य को जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम सबके भाव हमारी तालियों के माध्यम से परम श्रद्धेय तक जाएं और उन्हें यह अनुभूति और प्रगाढ़ हो कि हम सब पल पल आपके उन संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उन शिक्षाओं पे आचरण करेंगे। आप हमारे विकास हेतु अहर्निश प्रयासरत हैं, हम सदैव आपके शिक्षाओं पर आगे बढ़ेंगे। आइए, जब इन सब भावों को हम सब ने अनुभव कर ही लिया है तो एक प्रज्ञा गीत अब आप सबके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। प्रज्ञा गीत अपने आप में हम सभी को बताता है कि हम सब अपनी प्रज्ञा में उन विचारों को डालें और उस भाव को अनुभव करें कि सचमुच अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण। देव संस्कृति हमें यही बताती है, इतिहास के उदाहरण हमें यही सिखाते हैं। आप सबके सामने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्रागण प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रज्ञा गीत अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण। Krishna ji,
अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण। इन भावों को आप सबके सामने जब हम प्रस्तुत कर रहे थे उस समय हम सबको ये भाव जरूर मन में ये एक उभर रहा होगा कि शिक्षक मात्र व्यक्ति नहीं, वो एक व्यक्तित्व होता है, क्षण क्षण जिसका कृतित्व बोलता है। और क्षण क्षण जिसका कृतित्व बोलता है, यही वो कारण है जिस कारण ये कहा गया कि एजुकेशन इज द वेपन थ्रू विच यू कैन मेक एनी चेंज इन द वर्ल्ड। फ्यूचर ऑफ द नेशंस आर बिल्ट इन द क्लासरूम्स। और इन सब भावों को ही हम सबके सामने जब रखा जाता है तो आज के परिप्रेक्ष्य में इंसान चिंतित हो जाता है, कहता है शिक्षा की स्थिति बड़ी बुरी है, शिक्षकों की और बुरी है। लेकिन उन बुरी स्थितियों के बीच में भी ये हमारा गायत्री परिवार और हमारे कुलपिता जिन्होंने हमें कहा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य है, तो आज जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो आप गर्व कीजिए कि आप उस युग निर्माता की भूमि पर बैठे हैं, उस ऋषि की भूमि पर बैठे हैं जिन्होंने अपनी ज्ञान संपदा से हम सबको पल पल यह बताया, जिन्हें पाकर के हम निहाल हो गए, जिन्होंने गुरुकुल परंपरा को जीवंत कर कुशल कृषक की भांति हम सभी को ये बताया कि किस प्रकार से नवनिहालों को उर्वर भूमि दी जाती है, एक शानदार वातावरण दिया जाता है, खाद पानी दिया जाता है, उर्वरक दिए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर खरपतवारों की निराई गुड़ाई भी की जाती। ऐसे शानदार वातावरण में हम सब बैठे हैं, तो सभी शिक्षक और सभी विद्यार्थी इस गौरव का अनुभव करें और भविष्य को आइए हम सब मिलकर बेहतर बनाएं। अगली प्रस्तुति जो आप सबके सामने आने जा रही है वो है एक नई शुरुआत, श्री गणेश, गणेश वंदना, जिसको लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं देवेंद्र। और इस श्री गणेश के साथ हम सब अपने भावों को, मन को उन संकल्पों से जोड़ें कि हम सब भी एक नया श्री गणेश करें आज से अपने जीवन में, कि शिक्षकों का सम्मान अपनी ओर बिल्कुल सही, लेकिन उनकी उन शिक्षाओं पर आचरण भी करें और आगे बढ़ें। आइए इन सब भावों के साथ प्रस्तुत है आप सबके सामने गणेश वंदना।
शिक्षक दिवस के दिन इस वर्ष प्रासंगिक है कि हम स्मरण करें डॉक्टर कलाम को भी, और उन्हीं की एक पुस्तक में वो लिखते हैं कि आई बिलीव देयर इज नो अदर प्रोफेशन इन द वर्ल्ड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू सोसाइटी देन दैट ऑफ अ टीचर। और इन भावों के माध्यम से ही उन सभी ने हम सबको एहसास भी कराया कि जो कुछ हम कर रहे हैं और जिसका प्रयास हम सब कर रहे हैं, आज वर्तमान समय में शायद वो प्रयास हमें छोटा दिखे, लेकिन आने वाला भविष्य ये बताएगा कि क्या कुछ बेहतर इस जगह से किया गया। आइए इस क्रम में आगे बढ़ें। उससे पूर्व आप सभी से एक कन्विक्शन, एक वो भाव जो हम सब कर सकते हैं अपने शिक्षकों के प्रति, वो मैं प्रस्तुत करता हूँ। और जिन्हों के पीछे पीछे आजीवन चलता जाऊंगा, जो राह दिखाई है शिक्षक ने, मैं औरों को दिखलाऊंगा। ये भाव उन सभी शिक्षकों के लिए जिनसे हम सभी ने सीखा है। कान पकड़ उठक बैठक थी छड़ियां की बरसात हुई, कान पकड़ उठक बैठक थी छड़ियों की बरसात हुई, समझ न पाया उस क्षण में अनुशासन की शुरुआत हुई। मुखमंडल पर अंगार कभी, आंखों में निश्चल प्यार कभी, अंतर में माँ की ममता थी, सोनार कभी लोहार कभी। जीवन को चलते जाना है, लो इसकी झिलमिल जलती है, जीवन के हर चौराहे पर बस कमी तुम्हारी खलती है। जीवन की कठिन सी राहों पर आशीष तुम्हारा चाहूंगा, जो राह दिखाई शिक्षक ने मैं औरों को दिखलाऊंगा, जो राह दिखाई शिक्षक ने मैं औरों को दिखलाऊंगा। ये भाव उन कुल पिता के लिए, हमारे उन सभी शिक्षकों के लिए, और साथ में ये संकल्प कि आने वाली पीढ़ियां भी इसी प्रकार से इस भाव को लेकर के आगे चले, आगे बढ़े। जिस प्रकार से देव संस्कृति विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है, उस पल की कल्पना भी हम लोग कभी करते हैं तो सोचते हैं कि इस जमीन पर परम श्रद्धेय ने क्या देखा होगा, उनका उन गुरु पे क्या विश्वास रहा होगा कि एक जमीन पर उन्होंने संकल्पना कर ली कि एक विश्वविद्यालय खुलना है, गुरु के उन संकल्पों को पूरा होना है। और वो संकल्प आज इस रूप में है कि एक नई पीढ़ी सामने खड़ी है। तो इसी पीढ़ी की ऊर्जा को लेकर के, उन भावों को लेकर के आप सबके सामने अपने शिव शंकर स्वरूप, अपने पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए प्रस्तुत हो रहे हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्रागण इस समूह नृत्य के माध्यम से। शिव शंकर वरदाई समूह नृत्य का आइए हम सब स्वागत करते हैं। सच्चाई आँखें में देखी, कानों सुनी सुनाई, वह
गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वह सच्चाई आँखें न देखी कानों सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। उनका कोई आदि न देखा अंत न देखा। उनके जैसा वीर योद्धा संत न देखा। उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियाँ उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियाँ देती नहीं दिखाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वे ज्ञानी थे सरल हृदय थे अभिमानी थे। आत्मतत्ववेत्ता भी थे वे विज्ञानी थे। नापी नहीं जा सकी अब तक। नापी नहीं जा सकी अब तक तो उनकी गहराई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। 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 बचपन से विभिन्न श्लोकों में विभिन्न सूत्रों में गुरु की महिमा को हम सब सुनते आए हैं। अनुभव हमने कब किया? जिस पल हमने अनुभव किया होगा उसी पर रूपांतरण आरंभ हो जाता है। और हम सब आज के इस अवसर पर एक बात को अवश्य स्मरण करें कि अच्छे समाज की कल्पना करना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि अच्छे समाज के निर्माण के लिए 2 कदम चलना। और निश्चित ही यहाँ पर जब हम सब हैं तो यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक, सभी विद्यार्थी अपने आप में यह महसूस कर सकते हैं कि आप सबके कदम बढ़ चले हैं उस संकल्प की ओर जिसका जिक्र अभी मैं कर रहा था कि हम लोग अच्छे समाज की संकल्पना के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अब अगली प्रस्तुति जो आप सबके सम्मुख आ रही है वो वर्तमान की कुछ झलक झांकियों को प्रस्तुत करते हुए आपको अतीत की ओर ले जाएगी। और अतीत और वर्तमान के बीच में एक जो रिश्ता होता है, जो अतीत हमें सिखाता है, उस अतीत की उन शिक्षाओं को लेकर के हम इस वर्तमान में एक बार पुनः से आएंगे। और आज के शुभ अवसर पर इस लघु नाटक के माध्यम से हम सभी अनुभव कर पाएंगे कि शिक्षक युग निर्माता था, है और रहेगा। और उस भाव को भी स्मरण करें जो गुरुदेव ने हम सबको बताया। अध्यापक हैं, युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। आइए अब सबके सामने प्रस्तुत होने जा रही है ये लघु नाटिका शिक्षक हैं, युग निर्माता। अरे बेटा क्या हुआ? गूगल मैप पर सर्च किया कि नहीं? अरे कर रहा हूँ पापा, यहीं पे है, यहीं पे दिखा रहा है, पता नहीं मिल गया। अरे ये पापा, इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, चलिए। सेल्फी। अरे आइए बताइए क्या सेवा करें आपकी? बच्चे का एडमिशन कराना था मुझे आपके। अरे एडमिशन हो जाएगा। ये बता बेटा, डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर? इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियरिंग वाले कोर्स में एडमिशन करा देते हैं। खर्चा कितना आएगा इसमें? ये कोई 2.5 लाख लगभग लग जाएगा। 2.5 लाख? कितने में तो मैं अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई करा दूँ। अब पैसा देखोगे या बच्चे का भविष्य देखोगे? पूरे जिले में नंबर 1 कोचिंग सेंटर है हमारा। 5-5 लाख रुपए लेकर जाते हैं बच्चे के माँ बाप। कल तो आपका लड़का इंजीनियर बन गया तो क्या आप आओगे हमारे पास? बात तो ठीक है आपकी। ठीक है, फिर एडवांस ले लीजिए।
लाइए लाइए। ऐसा करिए, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। कैसे हैं राणा जी? अरे बढ़िया गुप्ता जी, आप बताइए। एकदम बढ़िया। अरे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पापा, ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते अरे हैं। बस बस बेटा, अब क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। राणा जी, हाँ बताइए गुप्ता जी। अपना क्या हुआ? अरे गुप्ता जी, एक मिनट जरा थोड़ा अरे रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। आपका लगभग 1 लाख तक जा रहा है। अरे ये क्या कर रहे हैं राणा जी आप? इतने सारे एडमिशन करवाए और 1 लाख रुपए दे रहे हैं हमें, क्या समझ रखा है? कौन सा 1 लाख लिखा है भाई साहब? अरे वापस चेक कर लीजिए, बात करवाऊं क्या मेरे? अरे आप रुकिए रुकिए, मैं देखता हूँ। वापस चेक कीजिए। हाँ, ये जा रहा है 2 लाख। चलिए चलिए, आपको देते हैं आपका कमीशन। ये जब मैं कमीशन। अरे राणा जी, यही तो चाहिए था। अब देखिए, पढ़े बिना पैसा कैसे नहीं कमाया जाता। क्या भाइयों, हाँ आज तुम शिक्षा को व्यवसाय बना के रख दिया। और हाँ आप, हेलो मिस्टर, आप तो शिक्षक है ना, फिर भी आप। अरे शिक्षक हो तो क्या हुआ, तू तो इंसान। और आप ही बताइए, बिना पैसे के होता क्या है यहाँ? और हमारा समाज भी तो यही कर रहा है, क्यों राणा जी? सही कहा गुप्ता जी। अब खुद को ही देख लीजिए, आईआईटी में इतने सारे एडमिशन करवाए, सम्मान तो खूब मिला होगा, पैसा मिला पैसा। अरे चलिए, ये क्या बताइए? ठहरिए, क्या आपने महागुरु चाणक्य के बारे में सुना है? कौन चाणक्य? अरे आप तो शिक्षक है, आपने जरूर सुना होगा। चलिए छोड़िए, आइए मैं बताता हूँ। चलिए, चाणक्य बहुत महान ऋषि थे, बहुत महान गुरु थे। तो आपके सामने प्रस्तुत है पाटलिपुत्र में धनानंद की ज्ञान सभा। तुम्हारा नाम? अश्वपाल, गुरु? तक्षशिला विश्वविद्यालय। राजा का हित किसमें है? प्रजा की हित में। अच्छा, अगर मैं प्रजा का अहित करूं तो क्या मेरा भी अहित होगा? उत्तर दे मूर्ख, उधर क्या देखता है? अच्छा, राधा त्रिविधा त्रिविधे। ब्राह्मण, अब तेरी बारी है। तू भी कुछ मांगना चाहता है तो मांग ले, इनकी तरह तू भी लूट ले, हमें लूट ले। ब्राह्मण शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा, राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के सामने हाथ नहीं पसारेगा। मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपने साम्राज्य का निर्माण स्वयं कर लूंगा। एक साधारण ब्राह्मण और इतना अहंकार। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता धनानंद, कलाएं व निर्माण उसकी गोद में लेते हैं। तो भी कोई आंसू आया है। सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, किंतु देख रहा यहाँ ज्ञान के सूर्य को राहु ने ग्रस लिया। अच्छा, तो मैं राहु हूँ, निकालो इस धूर्त को यहाँ से। आसान नहीं धनानंद, जो स्वामी की ठोकर खाने के बावजूद उसके तलवे चाटे। महाराज, ब्राह्मण अवत्य है। हाथों को अस्त्र सौंपना आता है, उन्हें उनका प्रयोग भी आता है, किंतु मैं रक्त का प्यासा नहीं। तो देखा मित्र, इसके आगे तो तुम जानते ही हो किस प्रकार चाणक्य ने इस भारत को अखंडता के धागे में पिरो दिया और चक्रवर्ती चंद्रगुप्त जैसा महान सम्राट इस राष्ट्र को प्रदान किया। बस मित्र बस, मैं समझ गया। मैं धन के लालच में एक शिक्षक का कर्तव्य भूल गया था, मुझे माफ कर दो। बस मित्र बस, उठो और मिलकर संकल्प करें कि आदर्शों को जीवन में उतार कर उद्देश्यपूर्ण शिक्षा का जन जन में प्रसार करे। राष्ट्र के रक्षक वो है शिक्षक। हे शिक्षकों, कुछ कर दिखाओ, ज्ञान का फल है यही।
हे शिक्षकों कुछ कर दिखाओ, ज्ञान का फल है यही, हो दूसरों का लाभ जिसमें श्रेष्ठ विद्या है वही। संख्या तुम्हारी अल्प है, संख्या तुम्हारी अल्प है, इसको बढ़ाओ शीघ्र ही, नीचे पड़े हैं जो उन्हें ऊपर उठाओ शीघ्र ही। अपने अशिक्षित भाइयों का प्रेम पूर्वक हित करो, अपने अशिक्षित भाइयों का प्रेम पूर्वक हित करो, अपनी समुन्नति से उन्हें उत्साह युक्त परिचित करो। ज्ञान अनुभव से तुम ना निज साहित्य को वंचित करो, पाओ जहाँ जो बात अच्छी शीघ्र ही संचित करो। सब में प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में, शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है। जब तक अविद्या का अंधेरा हम मिटाएंगे नहीं, तब तक समुज्ज्वल ज्ञान का आलोक पाएंगे नहीं। तब तक भटकना व्यर्थ है सुख सिद्धि के साधन में, पाए जहाँ पर पहुँच सकता कौन इष्ट स्थान में, कौन इष्ट स्थान में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस प्रस्तुति में जहाँ पर ये सब भाव हम सभी को पता चले कि अपने आप में यदि किसी को शिष्यत्व की साधना करनी है तो सबसे पहले उसके मन से अहंकार को कहीं लय होना पड़ेगा। हम सबके जीवन में वो सौभाग्य आया कि भले ही गुरुदेव को हम सब ने अपनी आंखों से न देखा हो, लेकिन उनके विचार शरीर को जिन्होंने हर पल हम सबको महसूस कराया, जिनके माध्यम से हम सब शिष्यत्व की एक परिभाषा जानते हैं, और ये हमें जानने को मिलता है कि वो शिष्यत्व की संजीवनी किस प्रकार से अपने अंदर विकसित की जा सकती है कि गुरु भी हमें सब कुछ देने पर विवश हो जाए। ऐसे ही हमारे शिक्षक, मार्गदर्शक परम श्रद्धेय से आज के शुभ अवसर पर हम सब निवेदन करेंगे कि शिक्षक दिवस पर हम सभी को वे शिक्षाएं दें, क्योंकि आज का दिन भी अपने आप में विशेष है। आज जन्माष्टमी भी मनाई जा रही है और कल हम लोग सब ने यहाँ पे गीता की क्लास भी की थी। तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम का जो पाठ हमें सदैव पढ़ाते हैं, आज के शुभ अवसर पर परम श्रद्धेय से हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि शिक्षक दिवस पर हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, और आज जिनका जन्मदिन है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, उनको सादर नमन करते हुए मैं अपने सभी इस विश्वविद्यालय के गुरुजनों को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि आप लोग बिना किसी साधनों की अपेक्षा के आप पढ़ाते हैं और बच्चों को ज्ञान देते हैं। आप सब सम्मान के पात्र हैं। सुबह से शाम तक आप मेहनत करते हैं, और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज संयोग बड़े विलक्षण है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है और डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म भी है। आप सब जानते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद फिर उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यभार ग्रहण किया 1962 से 1967 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनसे बहुत अनुरोध किया गया कि आप जैसा विद्वान, आप जैसा ज्ञानी तुम्हें कहाँ मिलेगा, आप एक टर्म और करिए 1967 से आगे के लिए। और वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस जंजाल से निकलना चाहता हूँ, मैं फिर से पढ़ाना चाहता हूँ। और पढ़ाने का जो उनका क्रम था वो बराबर इसके बाद चलता रहा। वे दार्शनिक थे, लेखक थे, शिक्षाविद थे, धर्म दर्शन के विद्वान थे, और आंध्र यूनिवर्सिटी और BHU के वाइस चांसलर थे। आप जानते हैं आंध्र यूनिवर्सिटी की भी बड़ी ख्याति है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी बड़ी ख्याति है। और 1954 में उन्हें भारत रत्न मिला। 1888 में जन्मा ये व्यक्ति, जो आंध्र प्रदेश के करीब चेन्नई से मद्रास से 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, पर वो स्थान जो था वो आंध्र प्रदेश की बॉर्डर थी। आंध्र प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ और उन्होंने 1975 में शरीर छोड़ा। ऐसे महापुरुष का आज जन्मदिन है। लोगों ने उनके रिटायरमेंट के बाद कहा आपने शिक्षक के रूप में रिटायरमेंट ले लिया और आपका जन्मदिन हम मनाना चाहते हैं हर साल।
मेरा जन्मदिन मत मनाओ, शिक्षकों का सम्मान करो। शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाया जाना चाहिए। तब से आज तक इसको शिक्षक दिवस के रूप में पढ़ाया जाता है। कि तो दूसरे सदगुरु परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री रामचंद्र आचार्य जी, इनके चरण कमलों में बैठकर हमने बहुत कुछ सीखा, जीवन जीना सीखा, जीवन जीने की कला सीखी, इस संगठन को खड़ा करने का गुर सीखा, और लोगों को प्यार कैसे बांटा जाता है, लोगों को ज्ञान कैसे बांटा जाता है, किस तरह से ज्ञान की घुटी पिलाई जाती है, ये सीखा। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे 13 साल की उम्र में गुरुदेव के माध्यम से मुझे पता चली कि वो कौन है, कैसे हैं। और उस 13 साल की उम्र में था वो एक बालक था जिसने कि 8वीं 9वीं भी पास की थी, और उस समय मैंने उनको केवल समझा, थोड़ा समझा, परंतु धीरे 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 ये संबंध बढ़ता चला गया। मैं आता रहा मथुरा, मैं आता रहा शांति कुंज, और उसके बाद मैं उन्हीं का हो गया। और उन्हीं का होने के पश्चात मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ खोया नहीं बल्कि कुछ पाया ही पाया है। जीवन भर उनके वरदान मेरे लिए हमेशा एक वरदान के रूप में बने रहेंगे और कभी कमी नहीं। उनके जैसा शिक्षक मैंने कोई नहीं देखा। हर चीज के बारे में शिक्षण, हर चीज के बारे में बैठना, हमारे साथ 4-4, 5-5, 7-7 घंटे की सीटिंग की है उन्होंने। और हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी। निर्माण कला हमें नहीं आती थी, निर्माण हमने उनसे सीखा। हमें नहीं मालूम था कि संगठन कैसे खड़ा किया जाता है, संगठन कैसे खड़ा करने की कला सीखी उनसे। बहुत सारी बातें जो मेरे फील्ड की थी, मेडिकल फील्ड की, मैं समझता था मैं ज़्यादा जानता हूँ, पर मुझसे ज़्यादा जानते थे। मेरे ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के जब खड़े करते समय उन्होंने मुझसे कहा, तुम आइंस्टाइन नहीं बनने जा रहे हो, तुम वैज्ञानिक नहीं बनने जा रहे हो, तुम एक नमूना खड़ा कर रहे हो कि कैसा होना चाहिए विज्ञान अध्यात्म का संबंध, बस उसकी तैयारी करो। और उस तैयारी के लिए उन्होंने पूरा मार्गदर्शन किया, पूरा जितना हम लोग सोच सकते थे उससे भी ज़्यादा। और उसके लिए मशीनें कहाँ से आएंगी ये भी उनका मालूम था, सब कुछ उन्होंने करवाया। और मैं समझता हूँ कि अब शायद इस शिक्षक दिवस पर एक शपथ लेनी पड़ेगी, उस ब्रह्मवर्चस्व का जिसका मैं ध्यान नहीं दे पाया उस यूनिवर्सिटी के क्रम में और मेरे अपने बाहर जाने के क्रम में, तो ब्रह्मवर्चस्व का कायाकल्प फिर से करूँगा। मैं फिर से पुनः उसका पुनर्निर्माण करूँगा, फिर से दूसरे सपनों का एक शोध संस्थान बनाऊँगा। आज श्री कृष्ण का भी जन्मदिन है। श्री कृष्ण जो है वो 16 कलाओं के देवता है। कल एक बच्ची ने प्रश्न पूछा था कलाओं के बारे में। 16 कलाओं के देवता श्री कृष्ण। राम 12 कलाओं के देवता थे, 20 कलाओं के देवता बुद्ध, 24 कलाओं के देवता निष्कलंक प्रज्ञावतार। निष्कलंक प्रज्ञावतार हमारे परम पूज्य गुरुदेव। और हमारे देश की शान है कि राम की मर्यादा, गंगा की भारतीय अस्मिता और श्री कृष्ण हमें दीवाना बना देते। ये 3 चीजें ऐसी हैं इस देश की कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को और गंगा को और श्री कृष्ण को हटा दिया जाए तो वास्तव में हमारे जीवन में उल्लास उमंग कुछ भी नहीं रहेगा। मीरा और चैतन्य उनके पास है। श्री कृष्ण जो है राम से बड़े हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि श्री कृष्ण जो है जितनी कलाओं के अधिकारी हैं उन कलाओं के अधिकारी के साथ साथ लीला पुरुषोत्तम भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लीला पुरुषोत्तम तरह तरह की कलाएं उनके जीवन में डेवलप होती हैं। तो मीरा और चैतन्य उन्हीं के पास है। द्रोण और संदीपन 2 गुरु उनके श्री कृष्ण के जमाने में विकसित हुए। द्रोण राजधन का प्रलोभन मिलने के बाद और केवल एक छोटी सी बात थी, उनके बेटे को दूध नहीं मिला था, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को नौकरी के लिए सौंप दिया सरकार को, शासन को, प्रशासन को, और वो कौरवों के नौकर हो। आज के शिक्षक के लिए शिक्षण है मित्रों, श्री कृष्ण के होते हुए भी द्रोण का कल्याण नहीं हो पाया, द्रोण का वध हुआ। अश्वत्थामा भले ही चिरंजीवी हो गया हो, अमर हो गया हो, पर ये कहा जाता है मित्रों कि द्रोण जो है वो उन्होंने एकलव्य का अंगूठा छीन करके जो बदनामी मोल ली वो जीवन भर उनके साथ रहेगी। एक आदिवासी जनजाति का लड़का जो उनकी पूजा करता था उसका उन्होंने अंगूठा छीन लिया। भले ही पांडुपुत्र के लिए किया, अर्जुन के लिए किया, पर जो कुछ भी किया उन्होंने राजा के लिए किया। आज का शिक्षक
राजधर्म का टिकाऊ, राजधर्म का गुलाम है। आज का शिक्षक हमारे जितने भी प्रकार के वो हो सकते हैं, बुराइयाँ हो सकती हैं, ट्यूशन्स, कोचिंग, उसके बाद बड़े बड़े अक्षरों में आप देख लीजिए, बोर्ड्स देख लीजिए, यहाँ से लेकर दिल्ली तक आपको जगह जगह बोर्ड लगे मिलेंगे कि आपको 2 लाख रुपए में, 2.5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में IAS की कोचिंग देने के बाद आपको निश्चित रूप से IAS ऑफिसर बनो। अब जो IAS ऑफिसर बनेगा अपना पैसा वसूल करेगा कि नहीं, 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष देंगे, 3-4 साल तक कोचिंग चलेगी, उसके बाद फिर बनेंगे SDM बनेंगे, फिर DM बनेंगे, फिर जो भी करेंगे कमाएंगे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। ये द्रोण परंपरा ने शिक्षा को कलंकित किया है कि शिक्षक को वास्तव में सही अर्थ में ब्राह्मण होना चाहिए। कैसा ब्राह्मण होना चाहिए? संदीपनी जैसे ब्राह्मण। उनके पहले गुरु थे श्री कृष्ण के गुरु, जो श्री कृष्ण ने संदीपनी के पास जाने से पहले श्रुतिकेतु के पास जाकर, पहले गुरु के पास जाकर बांसुरी वादन की कला सीखी थी। बांसुरी वादन, इसके लिए उनको जाना जाता है, मंशीधर, बंसी वाला उनको माना जाता है। तो श्री कृष्ण ने उनसे पहले शिक्षा ली थी, उसके बाद उन्होंने संदीपनी को जीना, संदीपनी को उन्होंने अपनाया। और संदीपनी ने सुदामा को और श्री कृष्ण को साथ बिठा करके पूरी तरह से, एक गरीब और एक अमीर, एक राजा और एक राजा का वंश का और एक गरीब ब्राह्मण, दोनों को साथ बिठा करके, दोनों के साथ मिलकर के एक समानता का, साम्यता का पाठ थे। तो हमारे लिए आदर्श कौन होगा? संदीपनी या द्रोण? कौन होगा? संदीपनी होगा कि द्रोण होगा? द्रोण के पास बहुत कलाएं थी, बहुत तीरंदाजी के मामले में बहुत निष्णात थे। और अगर श्री कृष्ण को किसी ने बनाया तो संदीपनी ने बनाया, माँ यशोदा ने बनाया, नंदलाल ब्रज के जो नंद थे उन्होंने बनाया, और उसके पश्चात उन्हीं के माध्यम से वो बनते चले गए और वो एक प्रकार से अवतारी चेतनाओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कितना मुझे न जाने क्यों श्री कृष्ण बहुत प्रिय है। कृष्ण वंदे जगत गुरु की जब हम बात करते हैं तो जगत गुरु है वो, वास्तव में जगत गुरु। उन्होंने हमें गीता दी, गीता का वो ज्ञान दिया जो गीता का ज्ञान सही अर्थों में हम सब के लिए ऐसा महत्वपूर्ण है जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। मैं गीता की क्लास आप लोगों की लेता हूँ, तो आप लोगों की क्लास लेने के अलावा मैं एक क्लास और ले रहा हूँ इन दिनों, डेली चलती है मेरी क्लास। वो क्लास है व्हाट्सएप के ऊपर चलती है मेरी, और मेरे साथ पढ़े हुए 3 डॉक्टर्स और मेरे अंडर में पढ़े हुए डॉक्टर्स, करीब 250-300 डॉक्टर व्हाट्सएप पे मेरे द्वारा प्रतिदिन श्लोकों का अर्थ पूछते हैं, महत्व पूछते हैं। मैं अभी पहले और दूसरे चैप्टर को उनको पढ़ा रहा हूँ, और मैं इतना समय निकाल लेता हूँ कि मैं 4-5 लाइन टाइप करता हूँ। 4-5 लाइन टाइप करने के बाद उनके अंदर की जिज्ञासा को जगा देता हूँ। अगर मैं गीता उनके जीवन में उतार सका तो मुझे लगता है कि शायद उनका जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन का अंतकाल है उनका, 60-65 साल के हैं सब लोग, और इतनी उत्सुकता जगी है उनको यहाँ के YouTube पे जाने वाले लेक्चर सुन के, इतनी जिज्ञासा जगी है कि वो जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि गीता को सिखाने में परम पूज्य गुरुदेव ने गीता विश्वकोश की रचना करने के लिए मुझे चुना, और रचना करने के लिए चुना। उसके बाद उन्होंने गीता के लिए मेरे मन में एक इंटरेस्ट ऐसा जगाया कि उस इंटरेस्ट के कारण मैं कृष्ण वंदे जगत गुरु, तो उस श्री कृष्ण को अपने जीवन में उतार पाया। मित्रों, हमारे जो शिक्षक है और जो विद्यार्थी हैं, उन दोनों के जीवन में कायाकल्प होना चाहिए। विद्यार्थी अर्जुन जैसा विकसित हो और सरल हो, सीधा हो, अरिजू न, जो टेढ़ा न हो, सीधा साधा हो, और श्री कृष्ण जैसे गुरु हो। श्री कृष्ण जैसे गुरु होंगे तो क्या होगा? फिर वो कहेंगे तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय। तो उनके पास जा, तद्विद्धि, उसको जानने के लिए, तद यानी उसको यानी किसको? ज्ञान को। विद्धि जानना है तो परिप्रश्न, तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके, परिप्रश्नेन सेवय, तो जाके उनसे जिज्ञासाएं पूछ, जिज्ञासा का समाधान पूछ, और निष्काम भाव से पूछ, निष्कपट भाव से पूछ, बिना किसी प्रकार की अपेक्षा किए पूछ, सेवा के भाव से पूछ। सेवा का मतलब पैर दबाना नहीं होता,
सेवा का मतलब ये नहीं होता कि साहब आप जो कहें मैं आपके घर की सब्जी भी ला दूंगा। पीएचडी के कैंडिडेट से आजकल घर की सब्जियां मंगाई जाती हैं, सामान मंगाया जाता है, ग्रोसरीज मंगाई जाती हैं, बहुत सारा पैसा भी मंगाया जाता है। आप देख लीजिए बहुत सारे लोग पीएचडी जो किया है जिन्होंने बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में, उन लोगों से पूछ लीजिए कभी आप पीती तो दिल का दर्द निकाल के बता देंगे। तो वास्तव में हम लोगों ने बहुत ऐसे काम किए जो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सेवा का मतलब होता है सेवा के भाव से, विनम्र भाव से, विनम्रता के साथ। तद्विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम, तुझे वो उपदेश देंगे ज्ञान का, ज्ञान का उपदेश देंगे। ज्ञानी न तत्वदर्शी, ये गुरु है, ये गुरु है जो ज्ञानी न है, तत्वदर्शी न है। तत्वदर्शी गुरु, ज्ञानी गुरु तुझे उपदेश देंगे। इस उपदेश को तू ग्रहण कर, किस भाव से? निष्कपट भाव से। कपट का भाव न हो किसी प्रकार। कपट के भाव से अगर तू ग्रहण करने की कोशिश करेगा तो तुझे नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान की महत्ता श्री कृष्ण ने अपने गीता में इतनी गजब की गाई है, और ज्ञान को कैसा होना चाहिए, ज्ञानी को कैसा होना चाहिए, सारी बात इतनी बताई। मैं कभी गीता की क्लास आज नहीं है मेरी, इसलिए मैं आज नहीं बताऊंगा, और ये बताना चाहता हूँ गीता ने मेरे जीवन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। मैं नित्य गीता का स्वाध्याय करता हूँ, नित्य मतलब करीब करीब 5 वर्ष हो गए हैं गीता का स्वाध्याय करते करते। मैं नियमित रूप से डेली गीता पढ़ता हूँ, चाहे कहीं भी रहूँ। मेरे हाथ वाला जो बैग रहता है उसमें गीता रहती है। मैं प्लेन में भी गीता निकाल के पढ़ता हूँ, जबकि मेरे आसपास पढ़े लिखे लोग, नेताजी, बड़े बड़े ऑफिसर सब बैठे होते हैं, उनके बीच में गीता पढ़ता हूँ। मेरे से पूछते हैं तो मैं जिज्ञासा का समाधान करता हूँ। ये मेरा नियमित पाठ है, मैं नियमित रूप से पढ़ता हूँ। आप लोगों को लगता है कई बार डॉक्टर साहब इतने सारे श्लोकों को संदर्भ दे देते हैं, क्यों दे देते हैं? क्योंकि मैंने गीता को रटा नहीं है, मैंने गीता को जीवन में उतारने की कोशिश की है, गीता को अपने अंतरंग में उतारने की कोशिश की। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर श्री कृष्ण किसी को बनाना चाहते हैं तो गीता के माध्यम से बनाना चाहते हैं। आप भी गीता को जीवन में उतारें। संस्कृत से डरो मत, संस्कृत को संधि विग्रह करके समझना सीखो। संस्कृत समझ जाओगे एक बार तो संस्कृत से हिंदी करना आ जाएगा, तो हिंदी करते करते आपके जीवन में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। तो आज इस शिक्षक दिवस के दिन कम से कम हम एक बात सोचें कि जिस गुरु ने, जिन गुरु के बारे में बहुत सुंदर उक्ति है, नमो विज्ञान रूपाय, नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे गोविंद को हम नमन 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 करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम सदगुरु मानते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को हम सदगुरु मानते हुए अपने जीवन को महान बनाने की कोशिश करें। मैं और 2 आदर्श जो मानता हूँ, डॉक्टर राधा कृष्ण को मानता हूँ, उनके अलावा मैं डॉक्टर कलाम साहब को मानता हूँ। कलाम साहब से मेरी मुलाकात 3 मुलाकात हुई, और तीनों मुलाकात मेरे लिए बड़ी अद्भुत थी। मैं बता चुका हूँ अपने अनुभूतियों को, बता चुका हूँ आपको। डॉक्टर कलाम साहब ने जीवन एक सादगी भरा ब्राह्मण वाला जीवन जिया, और अपने जीवन को उन्होंने पारदर्शी बना के रखा। सब कुछ दिखा दिया कि देखो मैं क्या हूँ और मैंने कैसे पाया। एक साधारण आदमी, एक रामेश्वरम के तट पर मछली पकड़ने वाले का लड़का क्या ये काम कर सकता था? और अदम्य जिजीविषा, महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने की कामना, और हवा में उड़ते हुए हवाई जहाजों को देखते हुए मिसाइल्स बनाने की कामना, कल्पना, और राष्ट्र की रक्षा के लिए मिसाइल्स बनाने की कल्पना ने उनको एपीजे कलाम साहब बनाती है। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे लिए आदर्श होना चाहिए, और हमें उनको जीवन में उतारना चाहिए। मैं कुछ बातें सुनाना चाहता हूँ तो उन्होंने अपनी किताब में लिखी, और बड़ी अच्छी लिखी, 5 की तक बातें छोटी छोटी सी। Say to yourself every day, I am the best, I can do it, God is always with me, I am a winner, today is my day। ये 5 बातें उन्होंने कही। ये मेरे 5 बातों को आप याद रखेंगे। मैं 5 बातों को रोज अपने आप को सुनाता हूँ, आप भी रोज अपने आप को सुनाइए। फिर से सुनाता हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, सर्वोत्कृष्ट। सबसे पहले उद्रेद आत्मन आत्मन साधेत को इन्होंने उतारा। मैं बेस्ट हूँ, सबसे बढ़िया हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, इस काम को भी कर सकता हूँ, कठिन से कठिन होगा तो भी कर सकता हूँ। गॉड इज ऑलवेज विथ मी, परमात्मा मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा पे काम कर रहा हूँ, मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ। आई एम ए विनर, मैं हमेशा विजेता रहूँगा, मैं हमेशा विजेता रहूँगा। ये कलाम साहब का सबसे बड़ा संदेश है। और लास्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, टुडे इज माई डे, आज मेरा दिन है। वास्तव में आज हम सबका दिन है, और हम अगर कलाम साहब की बात को समझते हो तो हम उसको जीवन में उतार सकते हैं।
हमारे यहाँ कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लघु पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाया, कि गुरु आप बहुत बड़े हैं क्योंकि आपने गोविंद से मिलाया हमको। वास्तव में गुरु गोविंद से मिलाता है। गोविंद यानी ज्ञान, गोविंद यानी हमारे जीवन में वो ज्ञान का तत्व दर्शन जिसके माध्यम से हम महान बने। आज शिक्षक दिवस जैसा गोपाल ने बताया 100 देशों में मनाया जाता है, और इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जो नहीं बताया। यूनाइटेड अरब इमिरेट, यमन, सऊदी अरब, बहराइन, इजिप्ट, जॉर्डन सहित 11 देशों में 28 फरवरी को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो भले दिन अलग हो पर शिक्षक दिवस की परंपरा चली, ऐसी चली कि 5 अक्टूबर को यूएनओ ने सारे विश्व में अनिवार्य कर दिया कि इसको भी शिक्षक दिवस को मनाया जाना चाहिए। 5 अक्टूबर शिक्षक दिवस को मनाया जाना चाहिए। एल्डोस हक्सले ने डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कहा, राधा कृष्णन इज मास्टर ऑफ वर्ड्स एंड नो वर्ड्स, ही इज ए मास्टर ऑफ वर्ड्स एंड नो वर्ड्स। वास्तव में ये इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कि इसको कि समझने में आपको टाइम लगेगा। स्पिरिचुअल लाइफ इज जीनियस ऑफ इंडिया, ये राधा कृष्णन का वाक्य है। स्पिरिचुअल लाइफ इज जीनियस ऑफ इंडिया। हमारे देश में आध्यात्मिक जीवन जीना यह हमारे देश की मूल संस्कृति है, मूल संप्रदाय। फिर उसके बाद उन्होंने राधा कृष्णन जी ने जो बात एक बहुत महत्वपूर्ण कही है मित्रों, जिसको मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। तो मैं जो बताना चाहता था कि उन्होंने हिंदी में एक बात लिखी है जिसको आपको समझने में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक छोटा सा पन्ना था तो उसमें नोट्स बनाता चला गया, उसी में लिखा गया, मानव का दानव बनना हार है। ये राधा कृष्णन जी का लिखा हुआ। मानव का दानव बनना हार है, महामानव बनना चमत्कार है। अगर मानव महामानव बनता चमत्कार है और मनुष्य का मानव बनना उसकी जीत है। हम कुछ नहीं कर सकते तो मानव तो बन सकते, कुछ नहीं कर सकते तो बोल देते थे ना, तुम एक सार्थक जीवन जीना जी करके यदि मनुष्य बन जाओ, एक दिन के लिए भी मनुष्य बन जाओ, बहुत बड़ी बात। हम दानव न बने, हम मनुष्य बने, और मनुष्य बनने के बाद महामानव बनने की कोशिश करें। तो वास्तव में राधा कृष्णन जी का जो वाक्य है, दार्शनिक थे, बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत सतत पढ़ाते रहे, सतत करते रहे। आखिरी में एक उदाहरण लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा। चंबा रोल्टी मसूरी का एक रूट है जो कि पहाड़ी की पीक पर बना हुआ है पूरा। उस पे एक व्यक्ति यतेंद्र मंगाइन नाम का एक आदमी चला जा रहा था, और जाते जाते उसने देखा कि फटी हुई चप्पल, ठंड के दिन, दिसंबर जनवरी का महीना, उसमें बच्चे चले जा रहे हैं। उस यतेंद्र मंगाइन ने उसने संकल्प ले लिया कि मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को छोड़ता हूँ, और उसने उसी दिन से धीरे धीरे करके अपने साधनों को इकट्ठा किया। और मित्रों, आज वो करीब 2,500-3 हजार बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं और सबको साधन देते हैं, सुविधाएं देते हैं, किसी तरह की सरकारी मदद नहीं लेते। उनके पास जो लोग आकर के कुछ दे जाते हैं वो दे जाते हैं। वो 3 हजार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके यहाँ से निकले हुए बच्चे IAS बने हैं, उनके यहाँ से निकले हुए बच्चे MBBS बने हैं और MS बने हैं और MD बने हैं। ये शिक्षक, ये आदर्श शिक्षक, और इनको अभी तक किसी ने पुरस्कार नहीं दिया, किसी ने इनको पुरस्कार नहीं दिया। पर सबसे बड़ा पुरस्कार इनका ये है कि मैंने गढ़वाल के बच्चे जो पहाड़ में नीचे से 10-10 किलोमीटर चल के आते हैं। अभी मैं गंगोत्री होकर आया, मैंने देखा बच्चे दूर दूर से चले आ रहे हैं, बच्चे दूर दूर चले आ रहे हैं। तो पढ़ने का अंदर से पढ़ना यानी व्यक्तित्व को महान बनाना, चरित्रवान बनाना। इस पढ़ने को व्यक्ति अपने जीवन का अधिकार मानता है कि मैं पढ़ना मेरा अधिकार है, मुझे पढ़ना चाहिए। हम भी एक काम करें, कुछ न कर सके तो एक बच्चे को गोद दे दें, विद्या दान करें। कुछ भी न कर सके तो हम एक बच्चे के लिए साधन संसाधन जुटाने के लिए प्रयास करें। हम बड़े बन जाएं, हम यहाँ से नौकरी करने लगे, कुछ भी करने लगे, तो कम से कम एक बच्चे के लिए हम कुछ न कुछ साधन जरूर निकालें। तो वास्तव में शिक्षक दिवस की आज की ये सभा के साथ आप सबको खूब बधाई देता हूँ। सभी सारे शिक्षकों को देता हूँ।